Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter 6. Not continue, yeah. Sir, आज से start करने वाले हो और आप बोल रहे हो continue है ना? So we are going to start a new chapter, chapter 6, triangles from class 10, maths. Okay champions? So pen और copy डालो और मेरे साथ start हो जाओ. So let's start. Okay? तो ट्राइंगल्स बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ट्रायंगल की होती क्या है। तो क्या है ट्रायंगल की डेफिनेशन? एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कितने साइड्स होनी चाहिए? 3 साइड्स होनी चाहिए, तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको तीनों साइड्स इक्वल होंगे, और स्केलेन ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होते। ये सब बेसिक चीजें आप बचपन में पढ़ गए हैं। और तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत बेसिक चीजें याद रखना है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल जो बन रहे हैं उस ट्रायंगल उनका सम जो है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के होता है ना। सम ऑफ ट्रायंगल sum of all the angles in triangle is equal to 180 degree। ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, पता ही है हमको। और राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड एक्यूट ट्रायंगल ये भी आप पढ़े हो। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसको एक पॉइंट पे मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तीनों में से, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल जो एक एंगल जो है अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, और एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो जाता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हमको पता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, तो सर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट, अच्छा 9th क्लास में आप पढ़ गए हो कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो फिगर, नॉट ओनली ट्रायंगल, कोई भी एनी टू फिगर्स कैन बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम साइज है ना। कोई भी दो फिगर या कोई भी दो शेप, जैसे मान लो सर्कल की बात करें तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस है मान लो 5 सेंटीमीटर, ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, इसका भी रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर। अभी देखो इन दोनों का शेप तो सेम है ना। क्या साइज भी सेम है? यस सर, साइज भी सेम है। तो जब भी शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जब भी दो आपको ऐसे शेप मिल जाए जिनकी शेप तो सेम ही है ना, और उनके साइज भी सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्लियर है? ये आप किसमें पढ़ के आए हैं? 9th क्लास में। सर इसका क्या पढ़ना है? इस सर हमको पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में, कि जो दो शेप हैं ये कब सिमिलर कहलाएंगे। ये तभी सिमिलर कहलाएंगे जब उनका शेप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप सेम होगा तभी वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। साइज सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका रेडियस जो है चेंज कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब देखो शेप तो सेम है दोनों ही सर्कल है ना, बट साइज सेम है क्या? नॉट सेम। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? नो। साइज सेम नहीं, वहां पर शेप सेम है सर, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, दे आर कॉल्ड सिमिलर शेप्स। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम इनको सिमिलर तो बोल सकते हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो यहां पे एक छोटा सा कंक्लूजन है कि क्या कंक्लूजन है? फर्स्ट, और कंक्लूजन क्या है इसका? फर्स्ट में एक ही पॉइंट है, कंक्लूजन ये निकलता है कि all congruence figures can be similar
बट कैन नॉट बी, कांट बी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा नहीं हो सकता ना। सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, और कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिक ये कंक्लूजन समझ में है। अगर दो फिगर आपको क्वेश्चन बोल दिया है कि कॉन्ग्रेंट है, आप बिंदास होकर उसको क्या कर सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो फिगर्स बोल दिए हैं कि सिमिलर है पर उसको आप कॉन्ग्रेंट नहीं लिख सकते, तब आपको वहां पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रेंट गिवन है तो आप उसको सिमिलर ले सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोल दिया जाएगा और आपको वहां पे लेना पड़ेगा कि सिमिलर, भाई कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर हो गई, सिमिलर लेके सॉल्व कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक फंडा समझ में आया। और दूसरा तरीका भी है समझने का, सिमिलरिटी। दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब एक फिगर दूसरे फिगर को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जैसे ये हैंड है मेरा, ये दूसरा हैंड है मेरा, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, मतलब एक पूरा कवर अप कर लिया, एक भी एक्स्ट्रा इधर या उधर से नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों सिमिलर है। आप अपना अपना हाथ देख लीजिए सिमिलर है कि नहीं है ना, तो पता चल जाएगा। किसी का हाथ पता चला ये 1 इंच ज्यादा बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया है, देख लो बच्चों, चेक कर लो सही सलामत हो कि नहीं हो, 100% करेक्ट हो कि नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन निकला कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये बेसिक फंडा समझ में आ गया। बस इसी बेसिक फंडे पे हमको क्या करना है, काम करना है इस पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है बच्चों इस चैप्टर में। सिर्फ सिमिलरिटी आपको प्रूव करना है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, कुछ थ्योरम्स है इसमें। तो आपको एक चीज नोट पॉइंट लिखना है जो कि आपको बुक में दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। क्या दिया हुआ है, 2 पॉलीगॉन्स। नोट पॉइंट है, हैशटैग लिख लेते हैं, अभी ट्रेंड चल रहा है ना, हैशटैग मतलब ट्रेंड हो जाता है कोई भी चीजें, तो हम इस चैप्टर में ट्रेंड करने वाले हैं, इसलिए हैशटैग पॉइंट लिख लेते हैं कि 2 पॉलीगॉन्स, कोई भी 2 पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं। पॉलीगन मींस मैनी और गॉन्स मतलब एंगल, जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो क्या सर ये ट्रायंगल पॉलीगॉन नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, पॉलीगॉन है। ठीक है, तो 2 polygons of the same number of sides, 2 polygons of the same number of sides, सेम नंबर्स ऑफ साइड्स है, 2 पॉलीगॉन के सेम नंबर ऑफ साइड्स है, आर सिमिलर। ठीक है, अब आपने थ्योरेटिकली तो देख लिया कि 2 फिगर को सिमिलर कैसे प्रूव करना है। आपने बोल दिया सर शेप सेम होना चाहिए तो वो सिमिलर हो जाएगा, पर मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करोगे, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। हर जगह थ्योरेटिकली नहीं बता सकते ना, कोई 2 फिगर दिए देख के बता दोगे क्या सिमिलर है कि नहीं है। मैथमेटिक मान लो आपने लॉजिकली हाँ बोल दिया कि हाँ सिमिलर है, सेम दिख रहे हैं तो सिमिलर। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल अभी ड्रॉ कर दूंगा तो आप बोलोगे सर सेम शेप है तो सिमिलर हो गए, जरूरी नहीं है। तो वहां पे आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पॉलीगॉन्स जो हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आप बोलोगे सर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो ये तो सिमिलर होंगे, जरूरी नहीं है। ये सिमिलर तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट आपको लिखना है their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, है ना। corresponding मतलब समझ में आता है, जैसे ये दूसरा ट्रायंगल बना दिया तो ये DEF हो गया, तो A के करस्पॉन्डिंग B है, B के करस्पॉन्डिंग E है, C के करस्पॉन्डिंग F है, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब आप बोलोगे कि सिमिलर है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग, मैं आपके लिए नोट्स बना के आया बच्चों, है ना। corresponding sides are
corresponding sides are in the same ratio. आप करस्पॉन्डिंग साइड्स बोले तो ये दो पॉइंट याद रखना है आपको। कोई भी दो फिगर या कोई भी दो पॉलीगॉन्स अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं तो आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहली कंडीशन कि उनके एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, बी ई के सी एफ के। उसके बाद जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी अपॉन डी ई ये दोनों करस्पॉन्डिंग फिगर है, ए सी अपॉन डी एफ ये दोनों करस्पॉन्डिंग फिगर है, बी सी अपॉन ई एफ दे ऑल शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये आपको बेसिक, इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस थ्योरम इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीपीटी। ये बीपीटी पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में। व्हाट इज बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि दो पॉलीगॉन्स जो हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर तब और तब सिर्फ तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। चलिए, तो जैसे कि एक आपको फिगर दिया हुआ है, चलो मैं आपके क्वेश्चन करवाता हूं। एक आपको फिगर दिया हुआ है, विच फिगर इज दिस? पैरेललोग्राम, है ना, 1.5 सेंटीमीटर 4 मीटर। तो फिर पैरेललोग्राम नहीं हुआ, क्या हुआ? रोम्बस। रोम्बस भी पैरेललोग्राम का एक पार्ट होता है। चारों साइड्स इक्वल है तो क्या हो गया? रोम्बस, है ना। इसका नाम क्या दे दिया हुआ है? PQRS। PQRS। अब इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक और फिगर चाहिए, है ना। दो फिगर रहेंगे तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। तो दूसरा फिगर ये बना देते हैं, 3 3 3 स्क्वायर दे दिए, 3 3 3 3। अब आपको क्या बोल दिया है? ABCD। ABCD आपको बनाना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरस आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है या नहीं है? तो देखिए, आपको दो चीजें यहाँ पे फ्लैग करनी है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो ये देखो, क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये तो 90 डिग्री से सब स्क्वायर में सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है ना, डिफरेंस होता है ना। तो दोनों देखो, दोनों पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो आपने देख के आपको सिमिलर बोल देना है? नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रूफ है कि नहीं है, मतलब सिमिलर है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहली कंडीशन देख लो, एंगल्स इक्वल नहीं हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है। देखो, ये अपॉन ये कर दोगे 1/2, this upon this 1/2, this upon this 1/2, this upon this 1/2, 1.5 2 जा 3 होता है ना। तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल मिल रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट फर्स्ट कंडीशन नॉट फुलफिल। तो ये दे आर नॉट सिमिलर। क्लियर है? इसको हम सिमिलर नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो इसके बाद आपको आता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बीपीटी समझ में आ गया? आपको याद रहेगा बीपीटी। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ना है, जो कि आप कॉम्बिनेंसी क्राइटेरिया पढ़ गया है, कॉम्बिनेंसी रूल, वही आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कोई यहाँ पे बूम बूम बुलेट चला रहे हैं, है ना, बहुत लोग होते हैं बुलेट चलाते हैं, बहुत आवाजें करते हैं। ठीक है, तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना, हमको पढ़ाई में ध्यान देना है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं?
सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपका होता है सबसे पहला डबल, मतलब एंगल है ना। सेकंड होता है ट्रिपल, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितने हैं हमारे पास, आप उसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, इसमें पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी में, है ना। लास्ट ईयर आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है, कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़ते हैं आप, एसएएस, है ना, एएसए, है ना, एंगल साइड एंगल, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, आरएचएस, ये सब क्राइटेरिया पढ़ते हैं। तो सिमिलरिटी यहाँ पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, पर सिमिलरिटी के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरिया होते हैं, डबल है, ट्रिपल है और थर्ड होता है एसएएस। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर 1 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 1, चलो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 1 कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज, मैं यहाँ पे थ्योरम नहीं लिख रहा, थ्योरम आपकी बुक में गिवन है, तो यू कैन रीड फ्रॉम दैट ओनली। मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ कर देंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब कौन सा ट्रायंगल बोला है वो तो नहीं बताया है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होने चाहिए बेसिकली बस। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, उसमें बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो मेरे को एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दोनों अदर टू साइड्स में क्या कर रहा है वो, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी और ई। इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं हम ए बी सी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये प्रूफ करना है। थ्योरम ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, हमेशा ऑलवेज वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट तो कर रहा है पर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करते हुए इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये चीज हमको प्रूफ करनी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से ट्राई कीजिए, कैसे प्रूफ करेंगे, यू हैव टू ट्राई दिस, है ना। ओके बच्चों, तो आपने ट्राई किया, नहीं किया तो ध्यान से देखो, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। लेट्स प्रूफ। ट्राई किया आप लोगों ने, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए बच्चों। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है वो ध्यान से, और नहीं किए हो तो यहाँ पे देखो, नहीं किया तो एक बार ट्राई करो, सॉरी नहीं किया तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए, और नहीं बना है तब यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं तो नहीं यहाँ समझाने के लिए, आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है, ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, सेम डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AC के, और ई से AB के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ N और इसको नाम दे देता हूँ M। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना नाम लिख दो, अपने फ्रेंड का और अपना नाम लिख दो, ठीक है। तो प्रूफ करना है, हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ADE, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE याद होगा, हम ऐसे लिखते थे 9th क्लास में, एरिया ब्रैकेट में ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो आपने हमने 90 डिग्री इसलिए ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमको हाइट मिल सके इस ट्रायंगल की। तो ADE देखो, तो आपको मिल रहा है, एक परपेंडिकुलर लाइन मिली, B बेस क्या है इसका AD, है ना, और हाइट क्या है E है। तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है, सर इसमें तो एक और आपको मिल रहा है परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल मिल रहा है, तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, बेस इस बार आप AE कर सकते हो
और परपेंडिकुलर क्या हो गया डी है, तो ये भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ADE जो है दो दो उसके वैल्यू मिल गए, ठीक है। एरिया तो सेम ही होता है, आप उसको सॉल्व करो चाहे उसको करो सेम ही मिलेगा जब वैल्यू गिवन होगी। अभी आप इस फॉर्म में देखो तो आपको अलग अलग दिखेगा, तो ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। सेम यहां से मैं क्या करता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं कॉर्नर पॉइंट्स को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लगा दीजिए फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। BDE के लिए व्हाट हाइट क्या है, अगेन EN है, तो ये EN, क्योंकि भाई ट्रायंगल देखो BDE कैसे बन रहा है आपका, ये ऐसा बन रहा है BDE, ये B ये D और ये E। अब इसमें आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, यही तो इसकी वर्टिकल लाइन कहलाएगी। हम ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। जब भी हम हाइट ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी आपका होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जैसे ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है ना, क्या ये ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल है। अब इसमें मैं आपको बोलूं कि इसका हाइट क्या होगा, तो क्या आप इसे बी से ड्रॉ करोगे, नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड हाइट, दैट इज मीडियन, है ना। हाइट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो बाहर हुआ कि नहीं हुआ, सेम कहानी BD की, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिख रहा है ये EN जो है उसके लिए परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है, और बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD into EN, क्लियर है, BD into EN। सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले लो CDE, CDE, CDE के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, CE, ठीक है। आपको देख लो, अब आपको ये 4 इक्वेशंस मिल गए, 1 2 3 and 4। आपको क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन BD चाहिए। AD कहाँ है, फर्स्ट में, BD कहाँ है, थर्ड में, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड कर दो, एंड AE अपॉन CE चाहिए, तो AE अपॉन CE, AE अपॉन C, AE किसमें, सेकंड में, और CE किसमें, फोर्थ में, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर दो। चलो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल डिवाइडेड बाय थर्ड में है BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, ADE को BD से डिवाइड करेंगे तो आप देखो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, AD अपॉन BD मिल जाएगा, यस और नो। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या करना है, सेकंड कौन सा है, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, फोर्थ कौन सा है, CDE, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, BD अपॉन AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल कैसे लिखेंगे बताइए। अब यहाँ पे एक थ्योरम आप पढ़ के आए हो, क्या थ्योरम पढ़ के आए हो, तो ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है CDE, इसका बेस कौन सा है, DE। दूसरा ट्रायंगल है BDE, इसका भी बेस कौन सा है, DE। तो सेम पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनता है, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल ही तो ड्रॉ है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम होता है, या फिर सेम बेस अगर होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे देखो लिखोगे, बिकॉज ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BDE क्या है, BDE और CDE are at the same base, at the same base and between the same parallel lines। तो जब भी ऐसा मिलता है आपको तो उनका एरिया जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो BD और CDE की जगह आप BD लिख सकते हो और CD की जगह BD लिख सकते हो, BD की जगह CD लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो,
ये इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 you will get AD upon BD is equal to AE upon CE। अब ये थ्योरम आपको याद रखना है बच्चों, ये प्रूफ तो करिए ठीक है, बट याद भी रखना है आपको। कैसे याद रखना है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल में आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो थर्ड साइड के पैरेलल, तो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वो क्या करता है, दोनों साइड्स को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, ठीक, इसका वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट पे हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये तो आप उसमें पढ़ गए मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में, तो वही इसका वाइस वर्सा है। क्लियर हुआ, पक्का। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी तो सीखना जरूरी है ना, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, हमेशा बच्चों आपको डायग्राम या फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा फिगर बनाना चाहिए। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसमें हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन D की एक लाइन ड्रॉ की है जो कि D और E पॉइंट पे AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और किसके पैरेलल है वो, BC के पैरेलल है। देन प्रूव दैट AD अपॉन AB, देन प्रूव दैट AD अपॉन AB is equal to AE अपॉन AC, है ना। ये तो आप लिख लोगे, ठीक है, ये तो आप लिख लोगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, ये देखो अब ये आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे। अभी आपने एक थ्योरम क्या पढ़ा कि जब भी आप क्या करते हो, थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हो, तो दोनों साइड को वो क्या करता है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय, इसी थ्योरम को हम बीपीटी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, बीपीटी। चलो अभी इसको बीपीटी मत लिखो, मैं आगे बताऊंगा आपको लिखना है कि नहीं लिखना है बीपीटी, अभी नहीं लिखते। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, therefore it intersects at midpoints of two other sides। तो ये थ्योरम हम पढ़े है ना। therefore क्या लिखोगे, AD अपॉन BD, है ना, ये अपॉन ये इज इक्वल टू AE अपॉन AC, दिस अपॉन दिस, ये हो गया। अभी आप थोड़ी देर पहले खुद की हो, ये सॉरी AC लिखी है गलती से, CE, है ना। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये आप थ्योरम लगा के हमने प्रूव कर, देखो कैसे हमने अप्लाई किया थ्योरम। पर क्या यही प्रूफ करना है कि हमको क्वेश्चन में, नहीं, हमको देखो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, AB चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, AB चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप क्या करते हो, इन दोनों को रेसिप्रोकल ले लो, है ना, रेसिप्रोकल ले लो, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE, रेसिप्रोकल ले लिया हमने। अब क्या करते हो, दोनों तरफ +1 कर दो, दोनों बोथ साइड्स ऐड बाय 1 इन बोथ साइड्स, BD अपॉन AD +1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE +1, दोनों तरफ मैंने +1 ऐड कर दिया। तो ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है, BD प्लस AD डिवाइडेड बाय AD, है ना, इज इक्वल टू CE प्लस AE डिवाइडेड बाय AE, यही मिल रहा है आपको। अब आप ध्यान से देखो कि BD जो है, BD प्लस AD, इन दोनों को ऐड करोगे तो किसकी इक्वल होगा, AB की इक्वल होगा,
यस और नो? सिमिलरली CE प्लस AE किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा। बस फिर से आप रेसिप्रोकल कर दो, तो AD अपॉन AB is equal to AE upon AC. You will get the answer. Hence proved. समझ में आया बच्चों? तो ये थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो बेसिकली आपको समझना है, वो समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? बन जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। फटाफट से नोट कर लीजिए। अब इसी को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज का 6.2 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। 6.2 को ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। आपको बोला है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये गिवन है आपको। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। फर्स्ट फिगर में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है EC की, और सेकंड फिगर में आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था? सॉरी, DE इज पैरेलल टू BC। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो आपको ये ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है ना, ABC क्या हो जाएगा? ये DE ड्रॉ किया हुआ है BC के पैरेलल, है ना, और बोला है आपको DE जो है वो BC के पैरेलल बोल दिया। जैसे आपको पैरेलल बोल दिया, आप फटाक से थ्योरम लगा लेना है, कुछ नहीं करना है। वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, किसकी? EC की वैल्यू। तो ये थ्योरम लगा दीजिए। थ्योरम क्या होता है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है? 1.5, BD की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू x मान लो, या CE लिख दो, EC लिख दो। EC की वैल्यू पूछा ना, वही लिखो। 1.5 1 जा 1.5 2 जा 3, EC का मल्टीप्लाई हो गया और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो EC की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। बहुत इजी बच्चों, कैसा अप्लाई करना समझ में आ गया? बेसिक जो लिए हैं, जो बेसिक चूज किए हैं मैथ्स में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिक के एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी का आपको दिया हुआ है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया है ऐसे मोटा सा, है ना, डराने के लिए बच्चों को। ये पैरेलल बोल दिया है BC के, ABC। जब भी कुछ है नहीं, आपको बस थ्योरम अप्लाई करना है। ये 7.2 सेंटीमीटर है और ये 1.8 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू पूछा है, AD की वैल्यू पूछा है और EC की वैल्यू दी हुई है 5.4। फटाक से कमेंट करो बच्चों, क्या करेंगे? फटाक से कमेंट करो, 2 मिनट का आंसर है। अब इसको सॉल्व करने में बच्चे लोग, कई लोग घबराएंगे। AD अपॉन BD कर दीजिए इज इक्वल टू AE अपॉन EC कर दो। आपको AD की वैल्यू पूछा है, BD की वैल्यू कितनी गिवन है? 7.2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1.8, इसकी वैल्यू 5.4। क्या प्रॉब्लम है यार? ये डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना ऊपर नीचे, तो डेसिमल को हटा दीजिए। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 होता है। AD इज इक्वल टू 7.2 का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ से डेसिमल बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 30 बन जाएगा। अब इसको क्या कर दो, 3 से हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। 3 10 जा और 3 24 जा, उसके बाद 2.5 आंसर 2.4 आंसर लिख दो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब भी मैंने बताया है, अब भी आपके 0 डिनोमिनेटर में हो तो वरदान है। तो 2.4 सेंटीमीटर आपको इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपका ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे अप्लाई करना है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आपका ये प्रैक्टिस वर्क है कि आपको क्या करना है, 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।